अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे आज जो है वो हमने वेब डेवलपमेंट की क्लास है हमारी और हमने जो है वो अपना कंप्लीट ओवरव्यू देख लिया था हमारे जो है वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का। हमने आज जो है वो उससे आगे कंटिन्यू करना है। अब तक मैं थोड़ा-सा जो है वो आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम जो है वो कंप्लीट क्या-क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ये है कि हमने कंप्लीट एक सेटअप बिल्ड किया जिसमें ज़ैम सर्वर इंस्टॉल किया, उसके बाद जो है वो फाइल्स वगैरह इंस्टॉल की वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके और हमने एक वेबसाइट को बिल्ड कर लिया, एक वेबसाइट क्रिएट कर ली। अब फिर जो है वो हमारे सामने वर्डप्रेस ने एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कर दिया जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट जो क्रिएट की हुई है, उसे जो है वो एडिट कर पाएँ, उसे कस्टमाइज़ कर पाएँ। उसमें फिर हमारे पास जो है वो ईच एंड एवरीथिंग पे कंट्रोल होता है कि हम जो है वो अपने नेक्स्ट जो है वो टीम मेंबर्स कितने ऐड कर सकते हैं जो इस चीज़ को एडिट कर पाएँ, कस्टमाइज़ कर पाएँ, हमारी वेबसाइट को चला पाएँ। उसके अलावा जो है वो हम किन-किन चीज़ों से जो है वो जैसे पोस्ट वगैरह कैसे बनाते हैं, उसके अलावा जो है वो हम कोई जो है वो पिक्चर कैसे लगाते हैं, लोगो कैसे लगा सकते हैं, साइट आइकन कैसे लगा सकते हैं, नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, पेजेस कैसे बना सकते हैं, लीगल पेजेस कैसे बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बना सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग का हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, यानी कि हमने जो है वो हमारे पास एक जो है वो वेबसाइट क्रिएट होने के बाद उसे फुली जो है वो कस्टमाइज़ जो है वो कर सकते हैं। वो डैशबोर्ड हमें जो है वो कहाँ से मिलता है, वो डैशबोर्ड हमें प्रोवाइड करता है हमारा वर्डप्रेस। उस डैशबोर्ड का हमने कंप्लीट ओवरव्यू देख लिया था कि कौन-कौन से जो है वो ऑप्शंस आते हैं और कौन-कौन से ऑप्शंस जो है वो कहाँ पे अवेलेबल हैं, उनसे वर्क क्या होगा। आज हम अगर वो किसी कोई जो है वो क्लास मिस हो गई है या जो है वो नहीं समझ आ रही, तो इसी चैनल पे जो है वो हमारी क्लास मौजूद है। आप वो जो है वो क्लास ले सकते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करें क्योंकि वो जो है वो कंप्लीट बेसिक्स थी। अब अगर किसी बच्चे ने वो क्लास ली है, तो अब हम जिस भी टॉपिक की तरफ चलेंगे, उसे पता होगा कि वो ऑप्शन कहाँ पे है, उसका क्या काम है, उसे हमने जो है वो कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपकी वो क्लास मिस हो चुकी है, तो आप वहाँ से जाके जो है वो क्लास ले सकते हैं और उसके अलावा जो बच्चे जो है वो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है वो वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, उसके बाद हमने जो है वो ये सारी चीज़ें देख ली। आज हमने जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। क्या चीज़ कंटिन्यू करनी है कि हम जो है वो आज से जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने बिल्डिंग कर ली है, अब उसे कस्टमाइज़ करना है। तो आज से हम जो है वो उसकी कस्टमाइज़ेशन भी स्टार्ट कर देंगे अपने हिसाब से इंशाल्लाह। ओके जी, सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने सर्च बार या तो आपने जो है वो विंडोज़ वाले ऑप्शन पे आप आके चेक कर लेना है। यहाँ से आपको जो है वो मिल जाएगा। ज़ैम सर्वर कहीं न कहीं जो है वो पड़ा होगा, तो आपने वहाँ से जो है वो उठा लेना है। अगर आपको जैसे यहाँ पे जे यहाँ से है, नीचे चलेंगे ये देखिए, यहाँ पे मिल गया आपको। आपने जो है वो ये वाला ही ओपन करना है और ज़्यादा ऑप्शंस भी होंगे, ज़ैम कंट्रोल पैनल। तो अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, तो आप जो है वो यहाँ पे सर्च बार में आके ज़ैम के जो है कुछ स्टार्टिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, वर्ड लिखना XA लिखेंगे, आपको 2 ऑप्शन शो हो जाएँगे। आपने हमेशा जो है वो कौन-सा सिलेक्ट करना है, ज़ैम कंट्रोल पैनल। इस पे आके हम 1 क्लिक करेंगे, ये क्यों? इससे हम जो है वो लोकली रन करने के लिए अपनी वेबसाइट को इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, इस जो है वो सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, ताकि ये हमें जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करे। इसमें अब आपने जस्ट अपाचे और माईएसक्यूएल को स्टार्ट करना है और थोड़ा-सा वेट करना है। जैसे ही जो है वो दोनों ग्रीन हो जाएँ, उसके बाद जो है वो आप इसे क्लोज़ नहीं करेंगे बल्कि मिनिमाइज़ करके नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपने वो क्रोम अपनी जो है वो प्रोफ़ाइल ओपन करनी है, जिसके ऊपर आपकी जो है वो वेबसाइट बनी हुई है। ओके जी, हमारी जो है वो ओपन हो चुकी है। अब आपकी जो है वो मैं आपको स्क्रीन दूसरी शेयर करता हूँ ताकि आप जो है वो आपको क्लियर चीज़ें समझ आ सकें और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको शो ना हो। ओके बच्चे आई थिंक आपको जो है वो ये वाली स्क्रीन शो होना स्टार्ट हो गई होगी।
अब जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या काम बताया था कि आपने यहाँ से जो चीज़ जो है वो शॉर्टकट ऐड किया है, जो मैंने आपको शॉर्टकट ऐड करवाया था अपनी वेबसाइट का, या तो आप जो है वो उसे आपने जो है वो हमेशा कर्सर की मूवमेंट को जो है वो कैच करना है, कर्सर की मूवमेंट को देखना है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये ऐड शॉर्टकट करवाया था, यहाँ से आप 1 क्लिक के साथ अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो यहाँ पे मैंने बुकमार्क करवाया था, आप वहाँ से जो है वो अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अगर फिर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके गया हूँ, वो देखिए नीचे वो उसने यूआरएल में जो है वो मुझे शो कर दिया, लोकल होस्ट स्लैश माई साइट, यानी कि मेरी साइट का नेम होगा जो भी, उसके बाद स्लैश wp-admin स्लैश, उसके बाद क्या है जी, index.php। आप ये लिखेंगे। अगर आपने पहले कभी जो है वो वर्डप्रेस के थ्रू अपनी जो है वो वेबसाइट को लॉगिन किया होगा, अपनी जो है वो ईमेल या यूजर नेम और पासवर्ड के साथ वेबसाइट में लॉगिन हुए होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस पेज पे ले जाएगा। जैसे अभी तक आपने क्या देखा है कि मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता था तो हमारे सामने एक जो है वो लॉगिन पेज शो होता था, लेकिन आज जो है वो फिर से वो शो हो गया। वो मैं आपको, मुझे लग रहा था कि आई थिंक नहीं शो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो है वो इसका यूआरएल चेंज किया था। पहले जस्ट ये था जो डब्ल्यूपी एडमिन तक, उसके आगे फिर मैंने जो है वो पीएचपी वगैरह ऐड की ताकि जो है वो खुद ही इस पे रिडायरेक्ट हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हमें लॉगिन का ऑप्शन शो हुआ, हमने जस्ट लॉगिन किया, पहले से उसमें जो है वो इसने इंफॉर्मेशन फेच कर ली थी, क्योंकि हमने जब अपना अकाउंट क्रिएट किया था तो मैंने आपको कहा था कि आपने इंफॉर्मेशन सेव कर लेनी है। अगर आप वो इंफॉर्मेशन सेव नहीं करते तो फिर आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मैनुअली लिखनी पड़ती थी। ठीक हो गया जी। अब इसका हमने जो है वो कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस कर लिया। अब वैसे अगर जो स्टूडेंट्स ने जो है वो इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, उसकी क्लासेस ले रहे हैं, या जो है वो कोर्स इनरोल किया है उसके थ्रू जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लासेस जो है वो ले रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि हम जो है वो कैनवा पे काम वगैरह कर रहे हैं। तो उस पे मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर होम है, ये तो सिंपल हम जो है वो देख रहे हैं ना, ये डैशबोर्ड है, उसके आगे होम है और उसके आगे अपडेट्स है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, होम, फिर अपडेट्स, फिर पोस्ट में जाके ऑल पोस्ट की तरफ चलेंगे। इस तरह से हम लेके चलते हैं। ठीक हो गया। और जो है वो यूट्यूब वालों को भी पता होगा ये चीज कि हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि सबसे पहले हमने अपीयरेंस में जाना है। अब ये ऐसा क्यों करना है? इसमें अपीयरेंस में जाके सबसे पहले हम अपना थीम चेंज करेंगे, थीम को इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव करेंगे। कोई अगर आपको पेड थीम चाहिए, या जो है वो थीम आपको कोई प्रोवाइड करता है, यानी कि आपका कस्टमर जो है, जो आपके पास आता है, आपका क्लाइंट जो है वो आपके पास आता है और आपको कहता है कि मैंने एक वेबसाइट बनानी है, और उसका पहले से उसके पास, यानी कि वो टेक्निकल बंदा है, उसे सारी चीज़ों का पता है, उसके पास पहले से जो है वो थीम पड़ा है, उसने उसी थीम को यूज़ करना है, आपने उस थीम को यूज़ करते हुए वेबसाइट उसे क्रिएट करके देनी है, कस्टमाइज़ करके देनी है। तो वो क्या करेगा, आपको एक ज़िप फ़ाइल, जैसे हमने जो है वो वर्डप्रेस.org पे जाके फ़ाइल्स इंस्टॉल की थी, इसी तरह से आपको जो है वो कुछ ज़िप फ़ाइल्स देगा। आपने वो ज़िप फ़ाइल्स को एक्सटर्नल, यानी कि आपको एक थीम मिल जाएगा जो इसमें अवेलेबल नहीं है वर्डप्रेस में। आपने वो डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके अपना जो है वो किस तरह से अपना जो है वो अपनी वेबसाइट के लिए लगाना है, एक्टिव करना है, इंस्टॉल करना है, वो चीज़ें भी इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आज हम देखेंगे। वो आपको इसलिए दिखाऊँगा कि अगर आप जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको कोई वो कस्टम थीम प्रोवाइड कर देता है, जो है वो क्लाइंट जो है, या फिर जो है वो आपको कहता है कि आपने फ्री वाले थीम्स नहीं यूज़ करने हैं, वो थोड़े बोरिंग होते हैं, आपने जो है वो पेड थीम जो है वो बाय करके वो अप्लाई करना है। वो किसी पेड थीम का जो है वो नेम बता देता है आपको। तो इस वजह से आपने जो है वो फिर, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, आपको पता हो पहले से, इस वजह से हमने जो है वो 2 तरीके से जो है वो अपने थीम्स को अप्लाई करना, जो है वो अप्लाई करके देखना है। अब सबसे पहले मैंने पोस्ट की तरफ क्यों नहीं गया? आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर आप जो है वो पोस्ट को जो है वो हम करते हैं, पोस्ट करते हैं, पेजेस बनाते हैं, मीडिया पे चीज़ें अपलोड करते हैं, कमेंट्स वगैरह करके देखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो जब ये जो है वो तरतीब से हो जाएगी, तब आके हम जो है वो अपीयरेंस पे चलेंगे।
हम इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थीम्स अवेलेबल हैं। हमने जो है वो लास्ट क्लास में भी एक चेंज कर लिया था और उससे पहले भी जब हमने क्रिएशन की है तो हमें प्रोवाइड किया गया है एक थीम। 1 मिनट बचे। ओके जी। मैं बात कर रहा था कि हम जो है वो इस तरह से नहीं कर सकते कि पोस्ट लगाएँ, डिफरेंट पोस्ट लगाएँ, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं वो देख लें डिटेल में, उसके बाद हम मीडिया, पेजेज़, कमेंट्स की बात करने के बाद फिर अपीयरेंस वाले सेक्शन पे आएँ और फिर जो है वो हम थीम्स की तरफ चलें। हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने जो है वो लोगो अटैच करना है सबसे पहले, उसके बाद साइट आइकन्स लगाने हैं, उसके बाद हमने जो है वो पेजेज़ वगैरह को देख लेना है। तो इससे क्या होगा अगर हम जो है वो किसी एक जिससे आप लेके चलेंगे, किसी एक थीम को उसकी जो है वो ऊपर हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, उसके अलावा जो है वो उसका कंटेंट एरिया होता है, तो हर एक के जो है वो सेक्शंस अलग साइज़ के, अलग हाइट, अलग विड्थ के होते हैं। तो इस वजह से वो जो है वो उस चीज़ को कंटेंट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो जो थीम आपने सेलेक्ट करना है, वो स्टार्टिंग पे जब आपने चीज़ को स्टार्ट किया है, तो तब सेलेक्ट कर लेना है, ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। आई थिंक मेरी बात को जो है वो कैच कर पाए होंगे आप कि आपने जैसे ही वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, पहले आपने जो है वो कुछ जो है वो आवर्स, कुछ टाइम, कुछ डेज़ लगा के आपने सबसे पहले तो ये देख लेना है कि आपका जो है वो कौन-सा ऐसा थीम है जो आपकी वेबसाइट के लिए बेस्ट है और आपकी वेबसाइट के लिए बिल्कुल जो है वो मुफ़ीद है, बिल्कुल आपकी वेबसाइट के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक हो गया जी? इसमें आपने जो है वो चैटजीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसे बताएँगे कि मेरी जो है वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है या मेरी जो है वो सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किस चीज़ की कोर्सेज़ वग़ैरह हमने लॉन्च करने हैं या फिर जो है वो आप अपनी गुड्स सेल आउट कर रहे हैं या आपने पोर्टफ़ोलियो अपनी वेबसाइट बनाई है, तो आप उसे अपनी जो है वो टाइप बताएँगे वेबसाइट की। उसके अलावा जो है वो उसे आप ईच एंड एवरीथिंग बताएँगे जो आपने उस पे पोस्ट लगानी है, अगर जो है वो डेली कोर्स वगैरह लगानी है, टिप्स लगानी है कोई, तो उस हिसाब से आप बताएँगे। फिर आपको बताएगा कि आपके लिए बेस्ट जो है वो थीम कौन-सा है और आपने ये भी मेंशन कर देना है कि आपको जो है वो पेड थीम चाहिए या फ्री थीम चाहिए। इस चीज़ के बाद जब आपको जो है वो 3, 4, 5 जो है वो ऑप्शंस दे देगा, आप जो है वो अपीयरेंस में आएँ, थीम्स में आएँ और वन बाय वन जो है वो अप्लाई करके देख लें। क्योंकि हर एक थीम का नेविगेशन जो है वो अलग होता है, यानी कि कुछ में जो है वो बार्स ऐड की जाती हैं, जिन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ें ढूँढना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बार यहाँ पे ना होती, बल्कि हमने जो है वो यहाँ से कोई ना कोई ऑप्शन निकाल के नेक्स्ट जाके उसके बाद इसे एक्सपैंड वगैरह करके ईच एंड एवरीथिंग खुद मैनेज करनी होती। जैसे अब यहाँ पे पोस्ट है, हमारे पास पोस्ट ना होता बल्कि यहाँ पे वन पब्लिश्ड पोस्ट पे क्लिक करके हमने जाना होता कि हम देखें कि किस कौन-सी पोस्ट लगी हुई है, तो वो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। ठीक हो गया? तो ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी जो है वो अमेज़न वगैरह की अगर आपने वेबसाइट्स देखी हो, तो साइड पे कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ऊपर वाली साइड पे उनका एफ़िलिएट मार्केटिंग अकाउंट, सेलर अकाउंट, बायर अकाउंट ये सभी बटन्स होते हैं और साइड पे जो है वो आपको कैटेगरीज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं कि कौन-सी कैटेगरी की आपने प्रोडक्ट्स जो है वो गुड्स बाय करनी है। तो आपने अपनी पहले जो है वो सेलेक्ट कर लेना है किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। फिर आपने जो है वो नेक्स्ट चैटजीपीटी की हेल्प से ये चीज़ देखनी है कि आप जो है वो कौन-सा बेस्ट जो है वो आपके लिए थीम है। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे चलते हैं, हमारी वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है, साइड साथ पे जो है वो होम का ऑप्शन है। नीचे लेके आते हैं, विज़िट साइट लिखा हुआ है आई थिंक। जी, विज़िट साइट लिखा हुआ है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन न्यू टैब।
अब बच्चे यहाँ पे देखिए हमें जो है वो क्या चीज़ शो होगी, कौन से पेजेस शो होंगे, उनकी लोकेशन क्या होगी, वो कहाँ पे प्लेस होंगे, ईच एंड एवरीथिंग कौन मैनेज करता है? हमारा थीम मैनेज करता है कि हमारी जो है वो वेबसाइट की अपीयरेंस किस तरह से होगी। जैसे इसे जो है वो आप जो है वो वेबसाइट का नेम भी कह सकते हैं, वेबसाइट का लोगो भी कह सकते हैं। अभी तक ये जो है वो एज़ अ लोगो काम कर रहा है, जस्ट नेम जो हमने लिखा था वो एज़ इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा ये पेजेस शो हो रहे हैं। उसके अलावा अभी अगर आप जो है वो नीचे ढूँढेंगे तो आपको कोई पोस्ट वगैरह ऐसे जो है वो शो नहीं होगी। ये जो है वो एक पोस्ट शो हो रही है यहाँ पे क्योंकि हमने एक पोस्ट ही की है और अनकैटेगराइज्ड है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो लास्ट में पढ़ चुके हैं कि अनकैटेगराइज्ड क्यों शो हो रहा है, बाय एडमिन क्यों शो हो रहा है और डेट साथ में क्यों शो हो रही है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ओके जी, उसके अलावा ये इस तरह से होगी कि सब्सक्राइबर वगैरह होंगे तो साइन अप के लिए ज़रूरी है, तो इस तरह से ये वेबसाइट हमें जो है वो शो हो रही है। हम जो है वो पीछे चलते हैं और अपीयरेंस वाले सेक्शन में चलते हैं। जैसे हम जो है वो अपीयरेंस वाले सेक्शन पे जाते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें अभी हमने जस्ट जो है वो थीम्स के ऑप्शंस में जाना है। अभी आपने एक चीज़ और नोट करनी है कि अभी जस्ट हम जब अपीयरेंस के सेक्शन पे आते हैं तो उसके नीचे कोई भी जो है वो चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो जस्ट 3 ऑप्शंस हैं, कौन से जी? थीम्स वाला है, एडिटर वाला है और फॉन्ट वाला है। जैसे ही हम कोई एक थीम को जो है वो एक्टिव कर लेते हैं, ये तो जस्ट जो हमने थीम अभी एक्टिव कर रहे हैं वो है ना कि एआईएस के रिलेटेड है, जो सिंपल चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसमें ज़्यादा कोई इतनी जो है वो चीज़ें एडवांस लेवल पे नहीं लेके जाते कि हमें जो है वो ज़्यादा हमारे सामने अगर ऑप्शंस आएँगे स्टार्टिंग पे ही तो हमें चीज़ों का पता नहीं लगेगा, हम जो है वो घबरा सकते हैं। तो इस वजह से हमें जो है वो थीम्स मिली हैं जिसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई जो है वो ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो हम जो है वो थीम की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम थीम चेंज करेंगे, कोई अपने हिसाब से लगाएँगे थीम, तो हमारा जो है वो अपीयरेंस में और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेक्शंस आ जाएँगे। अब इसमें देखें जी 2024, 2025, 2023 शो हो रहा है। बिल्कुल बेसिक इन्होंने जो है वो यहाँ पे हमें थीम्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ पे गौर करना है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि थी जो है वो 3 थीम्स आपके पास जो है वो इंस्टॉल्ड है। आपके पास मल्टीपल थीम्स इंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो एक ही थीम जो है वो एट अ टाइम एक ही थीम जो है वो एक्टिव हो सकता है। यानी कि अगर आपने जो है वो एक्टिव करना है जस्ट एक थीम कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पे अप्लाई होगा। तो वैसे अगर डाउनलोड करके रखने हैं किसी बाद में यूज़ करने के लिए तो आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी जो है वो थीम्स वगैरह जो हैं जैसे आपने थीम्स इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है, तो ये काम आपका होगा आपकी जो है वो जब आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे। वैसे बाकी जो पोस्ट वगैरह रेडी करनी है, उसके बाद पेजेज़ वगैरह रेडी करने हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑफ़लाइन हो जाएँगी। आपके लैपटॉप में इंटरनेट है, नहीं है, उससे कोई सरोकार नहीं है इस चीज़ को। वो जस्ट आप जो है वो लोकल होस्ट आके चलाएँगे। लोकल होस्ट रन करने के बाद अपनी वेबसाइट पे कुछ भी कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं, उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ये चीज़ शो भी कर देनी थी लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मैं जो है वो क्लास के साथ कनेक्ट हूँ, आपको जो है वो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो जैसे ही मैं अपना इंटरनेट ऑफ करूँगा हमारी जो है वो क्लास में जो है वो लेफ्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको शो नहीं कर पा सकता लेकिन आपने देखना है कि आपका जो यूज़र्स ऐड करने वाला ऑप्शन है, कोई आप यूज़र्स ऐड करते हैं, टीम मेंबर्स ऐड करते हैं, वो आप इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते। कोई यूआरएल वगैरह चेंज करना है, वो आप इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते। उसके अलावा आपने थीम्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं, एक्टिव करने हैं, ये काम जो है वो आप इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते। बाकी जितने भी काम हैं कमेंट्स वगैरह को अप्रूव करना, पेजेज़ अपलोड करने, पेजेज़ में कंटेंट ऐड करना, ये काम आप जो है वो ऑफ़लाइन रहते हुए कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ जो प्लगइन्स का ऑप्शन है, प्लगइन्स भी ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो एक सीएमएस सिस्टम के अंदर एक मिनी सीएमएस सिस्टम आप उसे कह सकते हैं क्योंकि आपको सीएमएस सिस्टम जो होते हैं वो आपके काम को आसान बनाते हैं और ये जो वर्डप्रेस है एक सीएमएस सिस्टम है। सीएमएस आगे सिस्टम कहने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सीएमएस है। ठीक हो गया जी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और जो है वो हमें इस सीएमएस के अंदर जब हम प्लगइन्स ऐड करते हैं तो ये हमारे काम को और ज़्यादा आसान बना देता है कि जो काम हमें इसमें भी मैनुअली करने पड़ते थे, वो आप जो है वो प्लगइन्स ऐड करने के बाद वो ऐप्स ऐड करने के बाद आप जो है वो
इजीली काम को कर पाएंगे और स्टेप्स उसमें कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोडिंग के थ्रू एक पेज बनाते हैं अबाउट अस का पेज, वो आपको अगर उसके लिए 150 200 300 लाइंस लिखनी पड़ती हैं अपने जो है वो एचटीएमएल की, उसमें फिर सीएसएस अटैच करनी पड़ती है 50 से 60 लाइंस की, तो आप अगर जो है वो वर्ड प्रेस एक जो सीएमएस है उसे यूज करते हैं तो आपका जो है वो तकरीबन कह सकते हैं 15 20 25 मिनट में अबाउट अस का पेज रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आप इस सीएमएस के अंदर प्लगइन ऐड करते हैं अबाउट अस का पेज क्रिएट करने के लिए, एक जो है वो मिनी सीएमएस भी इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको जस्ट जो है वो 1 1.5 2 मिनट लगेंगे, आपका जो है वो पेज रेडी हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जस्ट चैट जीपीटी की तरह, जैसे आप चैट जीपीटी को कोई क्वेश्चन देते हैं वो उसका आंसर जो है वो अर्जेंट बेसिस पे कर देता है। वो आपने जस्ट इसमें आके उस प्लगइन को ओपन करना है और उसे बताना है कि आपकी वेबसाइट किस रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ई कॉमर्स के रिलेटेड है तो वो उस हिसाब से कंटेक्ट का पेज बनाएगा, यानी कि उसमें फिर जो है वो आपकी ईमेल, फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका मैप होगा, उसके अलावा आपने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया था जिसमें आपको जो है वो इशू आ रहा है, ये सारी चीजें। अगर आप उसे कहेंगे कि आपकी जो है वो वेबसाइट सिंपली जो है वो डेली ब्लॉगिंग के लिए, तो फिर उसे जस्ट जो है वो फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मैसेज का ऑप्शन होगा कि आप जो है जो भी मैसेज जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं क्रिएटर को, आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, जो है वो अपना कमेंट वगैरह वो लीव कर सकते हैं। तो ये चीज होती है। अब हमने जो है वो थीम्स अप्लाई करने हैं, तो हम जो है वो थीम्स को अप्लाई करने की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये जो है वो 3 थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे ही जो है वो ये देखिए एक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो है वो थीम हमारे इसमें अभी करंटली जो है वो चल रहा है, करंटली जो है वो शो हो रहा है। अब इसमें जो है वो हमने ये थीम तो पहले ही देख लिया था, इस थीम को एक्टिव करते हैं। जैसे हम इस थीम को एक्टिव करेंगे, ये देखिए यहाँ से जो है वो आइकन हट चुका है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि ये इंटरनेट का यूज करते हुए उस चीज को हमारी जो है वो अप्लाई कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि आपका न्यू थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। आप यहाँ से विजिट साइट पे क्लिक करके भी जो है वो साइट को देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये पेज, ये विंडो चेंज हो जाएगी। इस वजह से हमने जो है वो उसे नेक्स्ट विंडो पे ओपन किया है कि हम जो है वो काम आसानी से कर पाए, दोनों विंडो के दरमियान जो है वो स्विच कर पाए। इस पे चलेंगे। अभी ये देखिए हमने तो चेंज कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो अभी वही जो है वो थीम शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे अभी तक रिफ्रेश नहीं किया। जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए कर्सर आपके सामने है, मैंने कोई चीज परफॉर्म नहीं की, ये लें जी हमारा जो है वो थीम चेंज हो चुका है। इस तरह से हमारा जो है वो लोगो शो हो रहा है, उसके अलावा जो है वो पेजेस शो हो रहा है, और जो लास्ट पे हमें जो है वो पोस्ट शो हो रही थी वो हमारी यहाँ पे पोस्ट आ गई। और आपने एक चीज नोट की होगी कि पिछले जो हमारा थीम था उसमें आपकी पोस्ट का जस्ट टाइटल शो हो रहा था, जस्ट नेम शो हो रहा था। इसमें क्या है कि आपकी जो है वो साथ जो आपने उसके अंदर कंटेंट ऐड किया है वो भी शो हो रहा है। ये आपकी वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो ज्यादा जो टेक्स्ट वगैरह है वो चीज शो करनी है या आपने जो है वो पिक्चर शो करनी है अपनी वेबसाइट में। ठीक हो गया जी। उसके अलावा जो है वो नीचे डेट शो कर रहा है कि कौन सी डेट को ये जो है वो अपलोड हुई थी, और साथ जो था कि एडमिन ने अपलोड की है और उसकी कैटेगरी क्या है वो चीज रिमूव हो चुकी है आपके सामने। ओके जी। गेट इन टच पे क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो है वो वही अबाउट अस पेज की बात हो रही है कि अबाउट अस पेज में हम चले जाएंगे। उसके अलावा ये 2 पेजेस ऐड है और एक पोस्ट है अभी तक। ठीक हो गया। ये हमने सिंपली स्विच किया है, यानी कि एक जो है वो एक थीम से दूसरे थीम में हमने स्विच किया है जो ऑलरेडी जो है वो डाउनलोडेड थीम थे। ठीक हो गया जी। इसमें आप देखें जो आप थीम एक्टिव करते हैं वो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है और बाकी थीम जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने जो है वो जस्ट एक्टिव करना सीखा है जो हमारे पास पहले से थीम्स इंस्टॉल थे। हम जो है वो अब न्यू थीम्स इसमें जो है वो इंस्टॉल करने चलते हैं। इसमें ये देखें आपके सामने शो हो रहा है एड थीम का ऑप्शन, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब ये देखिए इसमें जो है वो पॉपुलर थीम्स ओपन हुए हैं पहले से।
ठीक हो गया जी। इसमें अब जो पहले से इंस्टॉल्ड है उसके साथ क्या शो हो रहा है, एक्टिवेट, और जो इंस्टॉल्ड भी है और एक्टिवेटेड भी है उसके साथ कस्टमाइज का ऑप्शन शो हो रहा है। ओके जी। उसके अलावा यहाँ से पता लगता है कि ये पहले से इंस्टॉल्ड है या नहीं, ये तीनों पहले से इंस्टॉल्ड है, इनके ऊपर जो है वो इंस्टॉल्ड का टैग लगा हुआ है। नीचे चलते हैं, ये देखें इस तरह की वेबसाइट आप जो है वो बना सकते हैं। आपकी वेबसाइट इस तरह से शो होगी आपके व्यूवर्स को, आपके विजिटर्स को, आपके क्लाइंट्स को। तो आपने जिस हिसाब से अपनी वेबसाइट बनानी है, जैसा कंटेंट अपलोड करना है, उसके उसके लिए आप जो है वो अपना, जैसे अगर न्यूज़ वेबसाइट्स बनाएंगे तो इस तरह से आप जो है वो अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। आपको जो है वो मैं अब ये देखेंगे, जैसे हमारे पास एक थीम आता है, जैसे हमारे पास ये एक थीम है, हमें पसंद है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इस पे कंटेंट लगाएंगे तो किस तरह से जो है वो कंटेंट शो होगा। क्योंकि अभी जस्ट हमें एक पिक्चर शो हो रही है छोटी सी, हमें कोई चीजें समझ नहीं आ रही, पता नहीं लग रहा। तो आप प्रीव्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर डिटेल्स एंड प्रीव्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। हम वन क्लिक करेंगे, जैसे हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पे आपके सामने जो है वो साइट ओपन हो जाएगी कि किस तरह से शो होगा। इसमें यहाँ पे जो है वो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स लगे होंगे, उसके बाद ये पेजेस है, करंट पेज, सब पेज, उसके अलावा पेरेंट पेज और सब पेजेस वगैरह। उसके अलावा अबाउट अस का पेज, सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका लोगो लगा हुआ है। उसके अलावा ये नेविगेशन बार है जिसमें लेटेस्ट और यहाँ पे जो है वो पॉपुलर न्यूज़ वगैरह, जिसपे सबसे ज्यादा जो है वो व्यूज वगैरह आए हैं वो शो हो रहा है। नीचे जो है वो करंट हम जो अपलोड कर रहे हैं वो शो हो रही हैं चीजें। और नीचे जो है वो टॉप स्टोरीज शो हो रही हैं जो हमने यहाँ पे जो है वो पिन, जैसे हम जो है वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को जो है वो हाइलाइट्स में सेव कर सकते हैं उस तरह से। तो ये आपके पास ये देखिए कंप्लीट जो है वो इस तरह से वेबसाइट शो होगी। लास्ट पे जो है वो पेरेंट पेज, सब पेज, अबाउट अस पेज, और आपकी जो है वो ये देखिए यहाँ पे हैंडल्स वगैरह लग सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है कि आपको बैक टू टॉप का ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं कि जितनी मर्जी आपकी जो है वो आपने ब्लॉग्स अपलोड किए हैं, न्यूज़ अपलोड किए हैं, तो आप क्या अगर कोई स्क्रॉल करता करता बहुत ज्यादा नीचे पहुंच जाता है तो जस्ट वो क्या करेगा, बैक टू टॉप पे क्लिक करेगा, वो खुद ब खुद अपनी जो है वो होम पेज पे, फ्रंट पेज पे, सबसे ऊपर जो है वो स्टार्टिंग पे पहुंच जाएगा। इसमें ये चीज तो हमने देख ली कि किस तरह से ये शो होगा। अब साथ में एक और चीज देखने वाली है, यहाँ पे ये शो करता है कि ये थीम किस चीज के लिए बेस्ट है, किस चीज के लिए यूज होता है। जैसे ये जो है वो मेंशन कर रहे हैं कि ये जो है वो न्यूज़, ऑनलाइन न्यूज़पेपर के तौर पे अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट थीम है। ओके जी। अब यहाँ से भी हम जो है वो ये देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हम जो है वो यहाँ से क्रॉस करते हैं, क्लोज करते हैं, और ये वाला हमने ओपन किया था और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया हमें जो है वो इंस्टॉलिंग लिखा आ गया और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने मेंशन किया था ये आपका जो है वो इंटरनेट यूज करता है, फिर आपका जो है वो ये थीम्स इंस्टॉल होते हैं। उसके अलावा थीम्स के प्रीव्यूज वगैरह, थीम्स को ओपन करना, ये सारी चीजें भी ये इंटरनेट पे ही होती हैं। आप अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे तभी ये सारे पेजेस वगैरह आपको शो होंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही हमारी जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है फिर हम जो है वो नेक्स्ट इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, ये देखिए हमारा जो है वो उसके ऊपर भी इंस्टॉल लिखा शो हो गया। अब इसमें अगर आपने अपना जो है वो एक्टिव करना है, यहीं से आप जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। पहले जो है वो जस्ट प्रीव्यू शो हो रहा था, अब वहां पे शो हो रहा है लाइव प्रीव्यू। ये भी मैं आपको चीज बताता हूँ कि यहाँ पे इंस्टॉल शो हो गया, इसका मतलब हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम वापस उसी पेज पे भी जा सकते हैं जहाँ पे हमारे जो है इंस्टॉल्ड थीम्स पड़े हैं, या आप इसे यहाँ से भी जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। बाकी आप लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया, पहले प्रीव्यू का ऑप्शन था। इससे क्या मुराद है, हम इस पे वन क्लिक करते हैं, देखते हैं जी कोई चेंजेस हैं इन दोनों ऑप्शंस में या ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। हम जो है वो मैंने लाइव प्रीव्यू पे जो है वो ऊपर क्लिक किया है। अब इसके बाद हमारी विंडो चेंज हो जाएगी, हमें जो है वो इसका प्रीव्यू शो हो जाएगा। और इसमें जो है वो
थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, जैसे इंस्टॉलेशन में जो है वो आई थिंक 50 या 60 सेकंड्स लगे, उसी तरह से इस पे भी टाइम लग सकता है, 50 टू 60 सेकंड्स लग सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है वो इंटरनेट को यूज़ करते हुए हमारा जो है वो हमें रिज़ल्ट्स शो करता है या चीज़ें परफ़ॉर्म करता है। ओके जी, अब चीज़ जो हम पेज लाना चाह रहे थे वो लोड होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको क्या शो हो रहा है, यू आर कस्टमाइजिंग, नीचे जो है वो मेरी वेबसाइट का नेम शो हो रहा है। इससे क्या मुराद है कि आपका ये जो है, जब आप लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, वो आपको ये नहीं शो करेगा कि हमारा थीम किस जो है वो किस तरह की वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, किस तरह की जो है वो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बल्कि वो आपको शो करेगा कि ये थीम जो है वो आपकी वेबसाइट पे किस तरह से शो होगा। ये चीज़ होती है प्रीव्यू और लाइव प्रीव्यू में जो है वो फ़र्क डिफ़रेंस ये होता है कि प्रीव्यू में वो अपने जो है वो थीम को एक्सप्लेन करते हैं, अपने थीम्स को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, और जो होता है लाइव प्रीव्यू उससे क्या मुराद है, वो आपको जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा के शो करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये किस तरह से जो है वो थीम दिखेगा, शो होगा। ओके जी, ये चीज़ तो हमने देख ली, अब जो है वो अगेन पीछे चलते हैं थीम्स की तरफ। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा था, 4 जो है वो 3 शो हो रहा था, 3 लिखा शो हो रहा था। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 4 लिखा जो है वो आपको शो हो रहा है। और इसमें ढूँढें कि हमने जो है वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर वाला कहाँ पे देखा था, कहाँ पे देखा था, ये पढ़ा है। ठीक हो गया जी? हमारा फर्स्ट जो है वो एक्टिवेट है, सेकंड वाला जो है वो लाइव रिव्यू शो कर रहा है, या फिर जो वो कह रहा है कि इसे एक्टिवेट कर ले। ओके जी, हम सिंपल एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं जी ये एक्टिवेट होता है या नहीं होता। ओके जी, वो क्या शो कर रहा है कि आपका जो न्यू थीम है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब ये देखें, जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, आपको बात बताना चाह रहा था, तो ये देखें, ऑनलाइन न्यूज़पेपर इन्फो एक न्यू जो है वो विंडो शो हो गई, यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन शो हो गया। और ये देखिए बिल्कुल छोटी-सी ये जो है वो बात थी, लेकिन इसमें अपीयरेंस में जो मैं आपको बात कर रहा था थीम के नीचे, ये इतनी चीज़ें जो है वो न्यू ऐड हो चुकी हैं। अब ये कस्टमाइज़ेशन आपको प्रोवाइड करता है ये थीम, ये जो है वो आपने थीम एक्टिवेट किया है, ये आपको कस्टमाइज़ेशन जो है वो और ज़्यादा मज़ीद आसानी के साथ, यानी कि अभी आपने देखा होगा कि हम जो है वो यहाँ से पोस्ट में जाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, उसके अलावा यहीं से हम जो है वो अपनी साइट आइकन वगैरह चेंज करेंगे, यहीं से हम जो है वो लोगोज़ वगैरह अपलोड करेंगे, यहाँ से हमारा सभी काम होता है। फिर जाके हम यहाँ पे जाते हैं, इसे जो है वो रिफ्रेश करते हैं इस तरह से, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। इस तरह से आप जो है वो अपनी वेबसाइट पे आते हैं, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद आपको पता लगता है, अच्छा जी, जो आपने चीज़ें परफ़ॉर्म की हैं, जैसे अभी हमने जस्ट क्या किया, ये थीम लगा हुआ है, हमने थीम एक्टिवेट किया है, एक न्यू थीम। तो ये यहाँ पे आके हमें शो होगा कि हमारा थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है या नहीं हुआ। अगर हो चुका है, तो हमारी वेबसाइट के लिए वो किस तरह से लग रहा है, वो हमें जो है वो अच्छा शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आपको परफ़ॉर्म करने के बाद शो होंगी, जब आप जो है वो सिंपली इस वेबसाइट पे आके इसे रिफ्रेश करेंगे। अगर आपने कोई न्यू पोस्ट ऐड की है, तो अगेन आपको पोस्ट ऐड करना होगी, उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पिक्चर्स लगानी होगी, डिस्प्ले पिक्चर्स लगाएँगे, उसमें वैसे मीडिया ऐड करेंगे अपनी तरफ से, उसके बाद जो है वो आप उसका टाइटल वगैरह रख के उसे पब्लिश करेंगे। फिर भी आपको जो है वो पोस्ट इस तरह से शो नहीं होगी, आपको अपनी वेबसाइट पे आना होगा, उस वेबसाइट पे आने के बाद आपको रिफ्रेश करना होगा, तभी आपको जो है वो चेंजेज़ शो होंगी। तो ये देखें, हमारे जो है वो हमने जो भी लगाई थी चीज़ें, वो चेंजेज़ हो चुकी हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, कोई पिक्चर क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि हमने जो हेलो वर्ल्ड की पोस्ट लगाई है, उसमें कोई पिक्चर हमने अटैच ही नहीं की, इस वजह से यहाँ पे हमें जो है वो पिक्चर शो नहीं हो रही। पॉपुलर न्यूज़ इज़, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही पोस्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है
कितनी पोस्टें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ कितने किस पे आए हैं, लाइक्स किस पे आए हैं, तो वो चीज़ें है ही नहीं, तो इस वजह से ये पॉपुलर न्यूज़ वाला ऑप्शन हमें यही पोस्ट शो कर रहा है। उसके बाद रीसेंट पोस्ट हैं, उसके बाद 2 हमारे जो हैं वो पेजेज़ थे वो यहाँ पे लगे हुए हैं और सब्सक्राइब वाला बटन है, इसके पीछे हमने खुद जो है वो अटैच करनी है चीज़ें, कैसे अटैच करनी है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगा। तो इसमें ये चीज़ है, हमें जाके रिफ्रेश करके देखना पड़ता है। लेकिन जो अपीयरेंस वाले ऑप्शन के नीचे ऑप्शंस आए हैं, वहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे सामने इस तरह से जो है वो ऑप्शंस आ जाएँगे डिफरेंट और इधर वाली साइड पे हमारी जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम कोई भी चीज़ें जो है वो अप्लाई करेंगे, कोई न्यू पोस्ट जो है वो लिखेंगे या जो है वो सिंपली अगर लोगो का साइज़ वगैरह चेंज करेंगे, तो वो हमें लाइव शो करेगा कि आप जो चीज़ें परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जो चीज़ें एडिट कर रहे हैं, जो चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे जो है वो कस्टमाइज़ कर रहे हैं, वो किस तरह से वर्क कर रही हैं, उनके अपीयरेंस क्या है, वो उसका साइज़ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वो एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपको लाइव प्रीव्यू में जो है वो चीज़ें शो करता है। जो-जो चीज़ें आप परफ़ॉर्म करते हैं रियल टाइम में आपको जो है वो उसके रिज़ल्ट्स सामने शो करता रहता है। ठीक हो गया जी? यानी कि आप जो है वो इन ऑप्शंस में से अगर कोई चीज़ परफ़ॉर्म करते हैं, तो वो किस तरह से शो होगी आपको इधर वाली साइड पे कंप्लीट आपकी वेबसाइट इस तरह से चलती हुई जो है वो शो हो जाती है। लाइव आपको रियल टाइम में आपको चीज़ें शो होती हैं। ओके जी, आई थिंक आपको इस चीज़ का समझ आ चुकी होगी। अब आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आपका लैपटॉप जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो हाई-फाई परफ़ॉर्मेंस नहीं दे रहा या आपका जो है वो आपने देखा होगा थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है कि स्लो हो गया है। वैसे इतना ज़्यादा हेवी सॉफ्टवेयर नहीं था ये, फिर भी जो है वो छोटे लैपटॉप्स हैं या जिनकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रैम वग़ैरह कम है तो एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है जिन लैपटॉप्स में, तो वो थोड़ा-सा स्लो डाउन कर देता है उन लैपटॉप्स को जिसमें जो है वो ग्राफिक कार्ड्स वगैरह नहीं लगे हुए। तो आपने जो है वो सिंपली क्या करना है, जो आपके पास एक्स्ट्रा थीम्स हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये थीम था, हमने देख लिया है कि ये जो है वो थीम हमारे काम का नहीं है, हमें जो है वो ये यूज़ नहीं करना, तो आपने इस थीम को जो है वो डिलीट कर देना है। ठीक हो गया जी। आपने इस थीम को जो है वो इससे रिमूव कर देना है अपनी वेबसाइट से ताकि जो है वो ये आपकी ज़्यादा जो है वो स्पेस वगैरह ज़ाहिर-सी बात है, जो आप यहाँ पे थीम्स जो है वो अप्लाई करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो जो हमने वेबसाइट की फाइल्स बनाई थी अपने जो है वो ज़ैम सर्वर के अंदर प्लेस की थी, पेस्ट की थी, वो सभी फाइल्स में जो है वो साथ-साथ इसकी कस्टम फाइल्स जो हैं वो लोड होती रहती हैं, उसमें जो है वो क्रिएट होती रहती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो आपका थीम जो है वो यूज़ नहीं करते, वो डिलीट कर दें। किस तरह से डिलीट करना है वो मैं अभी आपको शो करता हूँ। अब आपने देख लिया कि आप यहाँ ऐड थीम पे जाएँगे, उसके बाद जो भी आपको रिक्वायर्ड थीम होगा, जो भी आपको थीम जो है वो अच्छा लगा है, पसंद आया है, वो आप थीम जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब इसमें जो है वो अगर आपने जो है वो यहाँ से आपको नहीं मिल रहा, आपने कोई कस्टम थीम्स अप्लाई करने हैं या किसी ने आपको जो है वो पेड थीम का कहा है, तो आपने पेड थीम जो है वो लेके आने हैं, तो फिर आप जो है वो कहाँ से उसे जो है इंस्टॉल करेंगे, वो अब देखने चलते हैं। सबसे पहले हम जो है वो न्यू अपनी जो है वो टैब की तरफ चलते हैं और इस पे आके wordpress.org लिख के प्रेस करते हैं इंटर। हम जो है वो जहाँ से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था यानी कि ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है यहाँ से हमने जो है वो इसे इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस को जिसमें हमने अपनी फाइल्स वगैरह बनाई थी। तो यहाँ से हमने जो है वो फाइल भी अपनी इंस्टॉल की थी और यहीं से हम जो है वो थीम भी एक इंस्टॉल करेंगे। ये देखें सबसे नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है या ये भी क्लिक कर सकते हैं या आपको ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन शो हो रहा है आप इसके ऊपर भी क्लिक करके थीम्स के ऑप्शन पे जा सकते हैं। दोनों पे क्लिक करेंगे किसी एक पे भी क्लिक कर लें तो सेम विंडो ही आपके सामने ओपन होगी।
ओके जी, अब आपके सामने ये देखें आपको थीम्स शो हो रहे हैं। अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो इस पे थीम शो हो रहा है या आपको जो है वो यहाँ पे थीम शो हो रहे हैं, वो बिल्कुल सेम है। जी हाँ, इसी तरह से ये थीम भी वहीं से सोर्स कर रहा है, ये थीम भी वहीं से जो है वो आपको फेच करके शो कर रहा है कि जो थीम उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन इसमें जो है वो इस वेबसाइट पे आपको पेड थीम भी मिल जाएँगे, फ्री थीम भी मिल जाएँगे, दोनों थीम्स होंगे। तो जस्ट मैं आपको क्योंकि शो करने वाला हूँ कि हमने जो है वो किस तरह से कस्टम थीम्स अप्लाई करने हैं, तो इस वजह से हम इसमें से कोई एक थीम जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। पेज 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ से जो है वो कोई आपने पहले अगर नहीं देखा हुआ तो उसे इंस्टॉल करते हैं। ओके जी, ये थीम मुझे जो है वो अच्छा लगा है। ये भी न्यूज़ के रिलेटेड है। तो हम इसे डाउनलोड करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले वही चीज़ आप यहाँ से आके प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, आपको बताएगा कि ये थीम किस तरह की वेबसाइट्स के लिए क्रिएट किया गया है, इसमें कौन-कौन सी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं और साथ जो है वो आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और अभी जो है वो ये कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद हमें शो भी कर देगा कि म आपकी वे जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे थे, वो डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो हम देखते हैं, ये देखें जी, ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब आपको जो है वो मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आपको जो है वो मैं जो चीज़ परफ़ॉर्म करके दिखाना चाह रहा हूँ, वो शो कर सकूँ। ओके जी, मैंने आपको जो है वो कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर दी है। अभी जस्ट वो थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। उसके जैसे ही वो लोड होता है हम कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले हम जो है वो प्रीव्यू के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जैसे ही मैं जो है वो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमें जो है वो शो कर रहा है कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको शो कर जो है वो चीज़ बताना चाह रहा था, वो इसमें शो हो रही है कि आपको जो है वो ऐसे जो है वो फाइल भी हमारी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे वो शो कर रहा है कि आप जो है वो कौन-कौन सी जो है वो चीज़ें, कैसी वेबसाइट जो है वो इस थीम पे बना सकते हैं, अच्छी लगेगी। उसके अलावा वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है और ये देखें, वो जो है वो हमें लैपटॉप के लिए, टैबलेट्स के लिए और मोबाइल फ़ोन्स के लिए शो कर रहा है कि ये आपकी वेबसाइट किस तरह से शो होगी। इस तरह से यानी कि ये इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कि आपकी मोबाइल पे वेबसाइट्स, लैपटॉप पे, टैबलेट्स पे, पीसी पे, किसी डिवाइस पे भी आप ओपन कर लें, आपको अब आपकी वेबसाइट ओपन होगी। वैसे ज़्यादातर ये में जो है वो मुश्किल पेश आती है हमारी कोडिंग के थ्रू जब हम क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी जस्ट क्योंकि हम जो है वो थीम्स अप्लाई करते हैं, तो वो ऑलरेडी उसमें फंक्शनैलिटी ऐड होती है जिसमें जिस तरह इसमें है। ओके जी, इस तरह से मोबाइल में शो होगा, टैबलेट्स में इस तरह से आपकी वेबसाइट शो होगी और अगर आप लैपटॉप या पीसी पे जो है वो देख रहे हैं, तो इस तरह से आपको जो है वो शो होगी। इसमें जो है वो थोड़ा-सा आसान हो जाता है, ये देखिए आपके सामने जो है वो कंप्लीट जो है वो चीज़ें चल रही हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट की हैं इस बंदे ने और कितने टाइम पहले की हैं। इस पे कर्सर लेके जाएँगे तो वो मूवमेंट जो ये जो है वो मूव हो रहे हैं, वो स्टॉप कर जाएँगे और आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जो है वो ये चलते रहेंगे और यहाँ से आप इसे जो है वो स्टॉप भी कर सकते हैं। तो इसे आप जो है वो अप्लाई करके देखते हैं, पीछे चलते हैं और अपना दिस पीसी ओपन करते हैं। दिस पीसी में अब हम जो है वो डाउनलोड्स की तरफ चलते हैं। डाउनलोड्स में हमारा ये जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ से हम जो है वो इसे कॉपी करेंगे, सी ड्राइव में चलेंगे, ज़ैम सर्वर में चलेंगे। ज़ैम सर्वर के बाद एचटीडॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे ये देखें इसमें चलेंगे। उसके बाद हमारी जो वेबसाइट का नेम था, जो हमने वेबसाइट का बनाया हुआ है अपना फ़ोल्डर उसमें चलेंगे। उसके बाद ये देखें डब्ल्यूपी डैश कंटेंट में चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें थीम्स में चलेंगे। थीम्स के बाद अब आपको ये देखें ऑनलाइन न्यूज़पेपर उसके बाद 2025, 2024, 2023 आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं और ये कितने 4 आपको जो है वो शो हो रहे हैं। हम अपनी जो सॉरी वेबसाइट की तरफ चलते हैं, अपने जो है वो थीम्स की तरफ चलते हैं।
ओके जी, अब यहाँ पे देखिए वो क्या शो कर रहा है कि आपके यहाँ पे 4 थीम्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। ओके जी, अब हम अपनी जो है वो यहाँ से जाके जो हमने ये कोई एक थीम, ये 2024 वाला थीम जो है वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके जी, हमने डिलीट कर दिया, इसके बाद हम इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर दिया, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। अभी वो क्या शो कर रहा है कि आपकी थीम जो है वो 4 इंस्टॉल्ड है। हम इसे जो है वो रिफ्रेश करते हैं इस पेज को भी। ओके जी, ये देखिए वो क्या शो कर रहा है कि आपके थीम्स अभी 3 इंस्टॉल्ड है और ये देखिए जस्ट 3 रह गए, जो 2024 था हमने डिलीट कर दिया, वो डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपने जो है वो फाइल में जाके डिलीट कर देना है, जो भी आपने जो है वो आपका जो यूज़ नहीं करना, जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपने डिलीट कर देना है। बाकी हम क्या बात कर रहे थे कि हमने अपना यहाँ पे लाके जो हमने कॉपी किया था, वो अपना थीम जो हमने कस्टम थीम डाउनलोड किया था, उसकी ज़िप फाइल है, अभी तक हमने उसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया। ये अपने चीज़ को जो है वो अच्छे से देख लेना कि हमने अभी तक उसे जो है वो अनज़िप नहीं किया, जस्ट हमने उसे कॉपी किया है। यहाँ पे लाके हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप जो है वो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे। जस्ट आपने एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। अगर एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन नहीं है तो आप जो है वो एक्सट्रैक्ट ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। अब ये देखें आपको न्यू जो है वो आपका थीम शो हो गया है। अभी जैसे मैंने आपको शो किया कि जस्ट हमें कितने थीम शो हो रहे हैं, 3 थीम्स शो हो रहे हैं। हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें जी, आपके ये शो कर रहा है कि आपके 4 थीम्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब ये देखिए ये थीम हमने इंस्टॉल किया था, इसे एक्टिव करके देख लेते हैं कि ये एक्टिव भी हो रहा है कि नहीं, कि वैसे तो नहीं कि हमें बस कह दिया कि ये इंस्टॉल हो गया तो ये हमारा चलना स्टार्ट हो गया। हम इसे एक्टिव भी करके देखते हैं कि ऐसे अगर हम जो है वो कस्टम थीम्स डाउनलोड करके अपलोड करेंगे, या फिर जो है वो हम अपना चीज़ों को अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, इस पे कोई हम जो है वो कस्टम थीम या पेड थीम लाते हैं, तो वो अपना जो है वो एक्टिव तो होना। तो हम अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। अपने वेबसाइट को ध्यान से देख लेना, क्योंकि दोनों न्यूज़पेपर के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ये हमारी इस तरह से वेबसाइट शो हो रही है। अभी हम जो है वो उसे रिफ्रेश करके आते हैं, देखते हैं तो कैसे हमारी वेबसाइट को चेंज करता है। ओके बच्चे, ये देखें हमारी जो है वो वेबसाइट पे जो हमने अप्लाई किया था वो अप्लाई हो चुका है। ऊपर जो है वो आपको टाइम भी शो हो रहा है, ये देखिए। साथ जो है वो जो है वो सेकंड्स भी चल रहे हैं। उसके अलावा ये देखें आपका जो है वो टाइम वगैरह, और जी आपके जो है वो सोशल हैंडल्स शो हो रहे हैं। उसके अलावा पेजेस शो हो रहे हैं, लोगो शो हो रहा है। उसके अलावा ये देखें हमारी जो है वो यहाँ पे जो हमने पोस्ट की थी वो यहाँ पे जो है वो चल रही है कि ये आपकी पोस्ट है, और ये नीचे इस तरह से आपकी पोस्ट शो होंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा जो है वो थीम है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो है वो टाइम्स दी टाइम्स वालों ने इसी तरह से एक जो है वो मिलता-जुलता जो है वो सिलेक्ट किया हो। उसके अलावा प्रो जो पाकिस्तान एक वेबसाइट है, वो भी जो है वो इसी वर्डप्रेस पे बनी है। उसके अलावा दी टाइम्स जो है वो भी इसी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ऑलमोस्ट 50 प्लस वेबसाइट्स जो हैं वो 50% की बात कर रहा हूँ, प्लस वेबसाइट्स वर्डप्रेस के थ्रू ही बनी होती हैं। ओके जी, इस तरह से आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। अगर कोई बच्चा जो है वो रिकॉर्डिंग देख रहा है तो काइंडली बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, ताकि वीडियो थोड़ी सी बूस्ट हो सके। उसके अलावा हमने अब क्या किया है कि कस्टम जो है वो थीम्स भी अपलोड करके देख ली है। एक थीम और अपलोड करके आपको दिखाता हूँ, अगर आपको जो है वो चीज़ें समझ नहीं आई तो क्लियर हो जाएंगी। और वही थीम को हम जो है वो लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोई एक थीम हम सेलेक्ट करने के बाद उसी थीम को नेक्स्ट जो है वो कस्टमाइज़ करेंगे, उसी थीम को जो है वो नेक्स्ट खुद जो है वो हम लेके चलेंगे।
ओके जी, जैसे ही हमने जो है वो एक ज़ीटा ऑप्शन जो है वो सर्च किया, एक थीम सर्च किया तो हमारे सामने 6 ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे मैंने आपको शो करवाया था कि जैसे ही हम थीम चेंज करते हैं, ओके जी इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, हम इसे एक्टिव भी कर लेते हैं। और मैं आपको तब तक एक बात भी बता देता हूँ कि अगर आपने जो है वो थीम्स रखे हुए हैं और डिलीट करना चाह रहे हैं, तो 2022, 2024, 2025, 2024 ऐसे थीम्स को जो है वो डिलीट करने से आपका कोई जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा आपने जो खुद थीम्स बाद में डाउनलोड किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, उन्हें जो है वो डिलीट करने से आपकी जो है वो स्पेस बच सकती है, क्योंकि ये जस्ट जो है क्योंकि आपको ये देखिए कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शंस भी ये प्रोवाइड नहीं करते, इतने कम इसमें फंक्शनैलिटी है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल पैक नहीं होता। लेकिन जो ये वाली वेबसाइट्स हैं, ये वाले थीम्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर आपने जो है वो डिलीट करना है तो जैसे मैंने ज़ीटा को लेके चलना है, क्यों लेके चलना है? क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में आपके सामने सारे ऑप्शंस शो हो रहे होते हैं, तो आप उसे ही यूज़ करेंगे। तो आपने ये 2 जो थीम्स हैं इसे आप डिलीट कर दें, रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने आपको शो किया था, अब इस तरह से शो हो रहा है, इसे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, ये देखिए जी हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुकी है, तो हमने ज़ाहिर-सी बात है, उसी पे वर्क करना है जिससे हमारे जो है वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। अब आपको जो है वो एक हमने पोस्ट की है, वो पोस्ट आपको 4-4, 5-5 जगहों पे जो है वो शो हो रही है, 5-5 5-5 जो है वो एलिमेंट्स में शो हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ बच्चे जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, सर हमने पोस्ट एक की है, वो पोस्ट इतनी जगह पे कैसे चलेगी? तो हमने वही चीज़ सिलेक्ट करनी है जिसमें हमें जो है वो चीज़ें क्लियर दिखे और जैसे-जैसे हम जो है वो उसे कस्टमाइज़ करें उस हिसाब से वो चीज़ें जो है वो चेंज हो। अब ये हमेशा से व्हाइट नहीं रहेगी, हम इसे जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल नीचे ले आएँगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड में कोई ब्लर इफ़ेक्ट ऐड करके कोई पिक्चर ऐड कर देंगे, यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड कर देंगे, ये हमारी है जितनी हम फंक्शनैलिटी करना चाहेंगे, कर सकते हैं। ओके जी, आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम अपनी फ़ाइल की तरफ चलते हैं और फ़ाइल में जाके जैसे हमने अभी कौन-सा जो है वो इसे अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश कर लेते हैं। ज़ीटर यहाँ पे शो हो चुका है। हम इन 2 को जो है वो डिलीट कर देते हैं, इस तरह से। आप जो है वो डिलीट करते हैं, थोड़ा-सा टाइम लेगा, ज़ाहिर-सी बात है। अब 3 जो है वो हमारे पास अभी अवेलेबल है। अगर वैसे देखा जाए तो हमारे पास 5 हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारे पास जस्ट 3 रह जाएँगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है वो पोस्ट पोस्ट मीडिया पेजेस की तरफ चलना है। तो आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो आप जो है वो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। ओके जी। उसके अलावा अपनी दुआओं में याद रखें, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, अपने जो है वो मेंटोर्स को अपनी दुआ में याद रखें, कश्मीर को अपनी दुआ में याद रखें, उन्हें हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा जो है वो फ़लस्तीन के बच्चों को अपनी दुआ में याद रखें और पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।